सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों को चेताया। उन्होंने कहा जो शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे उन्हें निकाल देंगे। कोई जरूरत नहीं है वैसे शिक्षकों की। पूरी खबर विस्तार से। आज बिहार के ज्ञान भवन में शिक्षा दिवस 2022 समारोह आयोजित की गई थी। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर बिहार से ही शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। 2008 से पूरे देश में आज की तारीख को शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। समारोह का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर वित्त मंत्री विजय चौधरी व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षकों को चेताते हुए कहा कि जो शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। हमें वैसे शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कह दिया है कि और शिक्षकों की नियुक्ति करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले बिहार से मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इसके बाद हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया। तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने हमारी बात मानी और 2008 से देश भर में मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाने लगा। आज़ादी की लड़ाई में इनकी बड़ी भूमिका थी। देश में एकता और अमन चैन को लेकर इन्होंने काम किया था। देश आज़ाद हुआ और जब सरकार बनी तो शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा इन्हें दिया गया था। इस देश में शिक्षा का जो काम हुआ है उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। हमने उनके जन्म दिवस के मौके पर शिक्षा दिवस मनाना शुरू किया। इसके बाद 2008 से पूरे देश में शिक्षा दिवस का आयोजन होने लगा। हमको जब काम करने का मौका मिला तो 2006 से पढ़ाई को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, शिक्षा संस्थानों की शुरुआत होनी चाहिए। इन सब पर लगातार काम किया जा रहा है। जब हम सरकार में आए तो पता चला कि 5वीं क्लास के आगे कोई जाता ही नहीं है। लड़कियां पढ़ती ही नहीं है। पहले काफी कम संख्या में लड़कियां स्कूल जाती थी। बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमने कई तरह की योजना को लाया। अब नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में लड़कियां न सिर्फ हाई स्कूल तक बल्कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अब तो लड़का और लड़की बराबर रूप से पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि लड़कियां खूब पढ़े। लड़कियां अगर पढ़ लेंगी तो प्रजनन दर घट जाएगा। अभी प्रजनन दर 2.9 पर है, पहले यह 4 से ऊपर था। लेकिन जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित हो रही, प्रजनन दर में कमी आ रही है। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग लड़का लड़की को पढ़ाए। नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों को चेताते हुए कहा कि हमने मंत्री और सचिव से कह दिया है कि जो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं उनको निकाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर वह पढ़ाएंगे तो और ज्यादा दीजिए पैसा ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम लोग हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। सरकार का जो भी बजट होता है उसमें सबसे अधिक खर्चा शिक्षा पर होता है। अभी 21% है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बजट का 25% शिक्षा पर खर्च हो। सीएम नीतीश ने अपने कामों का बखान करते हुए कहा कि मेरे कहने पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने बिहार में आईआईटी बनाया। हमने आईआईटी के लिए जमीन दी। पटना में एनआईटी भी किसके प्रयास से बना। हमने ने तत्कालीन पीएम अटली जी और मंत्री मुरली मनोहर जोशी से कहा। दोनों ने हमारी बात मानी और एनआईटी बना।